हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार, इस वीडियो में हम बेसिकली क्या देखने जा रहे हैं। हम सी प्लस प्लस के जो बिगिनर्स हैं ना, जिन्होंने अभी भी कोडिंग शुरू की है, तो सी प्लस प्लस एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है स्टार्टअप के लिए। उसमें जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आज हम देखने जा रहे हैं, जिनमें से कुछ हाईलाइटेड इफेक्ट्स ये हैं कि आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, और हमारे पास कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और एक जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में से जो सिंपल सा होता है ना, एफ एल्स, उसको हम देखेंगे। ये बहुत ही बेसिक सा है, मतलब कोई इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जिनको आती है तो वेल एंड गुड, लेकिन जो जिनका है ना, उनके लिए ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी बंदा स्टार्ट करता है उसके लिए काफ़ी ये चीज़ें मैटर करती हैं कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों। तो यार, इसमें सबसे पहले आपको ना जो चीज़ याद रखने वाली है, जिसके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, याद करना, थ्योरेटिकली याद करना, वो आपके पास वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन अभी हम देखेंगे भी सही थोड़ी देर में कंपाइलर पे जाके, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपके पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर ना। तो इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, ये जितना भी आप ये सारा पोर्शन देख रहे हो ना, ये आपके पास क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है। वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल एक स्टोरेज कंटेनर है। यूँ समझो, एक कंटेनर है जिसमें वैल्यू आप स्टोर करने लगे हो। अब वो जो कंटेनर है, वो मतलब कैसा होना चाहिए, कितना, आप देखो ना, आप अपने सामान के हिसाब से कंटेनर चूज करते हो ना। जितना ज़्यादा सामान होगा उतना बड़ा कंटेनर होगा। और स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बनी ही इसीलिए होती हैं कि मतलब अगर आपने लेट सपोज पानी स्टोर करना है ना, पानी, तो आप वो कभी भी कंटेनर चूज नहीं करोगे जिसमें होल्स हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ रखनी पड़ जाती है जो आपको फ्रेश रखनी है, उसको हवा शवा भी लगती रहे, तो उसके लिए आप कोई ऐसा कंटेनर चूज करोगे जिसके लिए एयर पास हो। तो इसमें आपके पास इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैर, अनसाइंड इंट, अनसाइंड शॉर्ट, अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड कैर, बूल, ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आ जाते हैं। इनमें बस फ़र्क ये होता है कि इनका मेमोरी साइज़ जो है वो छोटा बड़ा होता है। और इंटीजर क्या होता है स्पेसिफिकली, आपके पास किस टाइप का वेरिएबल स्टोर करेगा? नंबर्स को। नंबर्स के अलावा इंटीजर किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। शॉर्ट में आपके पास बस जो लेंथ होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है इंटीजर्स की। इंटीजर में तो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर कर दो तो वो प्रोग्राम लैग कर जाता है। और लॉन्ग में आप क्या कर सकते हो, आप अगर कोई आपने लंबा सा नंबर नोट करवाना है तो आप लॉन्ग में स्टोर करवा लो। फ्लोट में आपके पास पॉइंट्स वाली वैल्यूज आ जाती हैं। इसमें आपके पास पॉइंट्स, फ्रैक्शंस को सॉल्व करने पे जो आंसर्स आते हैं उनके लिए बेस्ट है। डबल में भी आपके पास पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी आ जाती हैं, दूसरी भी आ जाती हैं, लेकिन इससे ये फ़ायदा होता है कि डबल का स्टोरेज जो साइज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। लॉन्ग डबल का उससे ज़्यादा है। कैर में आप जो है ना, स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स है ना, उनको स्टोर करवा सकते हो। कैर में ये होता है कि आपने अगर एक भी इंटीजर स्टोर करा, अभी हम देखेंगे इनको हम कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको बता दूंगा, बाकी तो सिंपल है। बूल में ट्रू फॉल्स है। बाइनरी लैंग्वेज 101 जो होता है, ट्रू फॉल्स होता है, वो सिंपल है। तो अभी ये कुछ बेसिक सा था इसके मुतालिक, वेरिएबल्स के मुतालिक। अब हम कंपाइलर पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिसिंग करते हैं कि जो हमने आज यहाँ पे करना है। इनमें से हम पहले डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स देख लेते हैं। तो आप कंपाइलर पे आ जाओ। कंपाइलर पे आते ही आप इसको रन करके चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो इसमें हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए कोई एरर नहीं है, चल रहा है। अभी यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि हमने अगर इंटीजर टाइप वेरिएबल स्टोर करवाना है तो हम क्या करेंगे। हम इंट लिखेंगे। इंट हम लेट्स सपोज ए कर देते हैं। अब वैल्यूज देने के दो तीन मेथड हैं आपके पास, कैसे आप दे सकते हो। आप या तो आप यहीं पे इसको इक्वल टू 5 करके या 6 करके वैल्यू असाइन कर दो। अब ए के पास 6 है। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो आप क्या करो, आप ब्रेसेस लगाओ। ब्रेसेस के अंदर कोई भी वैल्यू दे दो। ये अब इसकी वैल्यू हो गई है ए की। अगर आपने ये भी नहीं करना तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, हम यूज़र से वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद आपके पास और क्या होता है, इंटीजर आ गया ना। अब इंटीजर के बाद आपने क्या करना है, लेट्स सपोज अगर कैरेक्टर है। कैर थोड़ा सा समझने वाला होता है। कैर में क्या होता है, आप कैर कोई भी स्टोर करवा लो, लेट्स सपोज बी या सी, कोई भी है। लेकिन जब इसमें वैल्यू इंटर की जाएगी ना, वैल्यू एंटर करवानी है आपने, या जब भी आपने कैर में इफ एल्स लगाना है, उसमें आपने जो भी लिखना है ना, कैरेक्टर जो आप करने जा रहे हो, उसको आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है, वरना वो काम नहीं करेगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर जूम इन कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे अब आप देखिए, मतलब अगर हमने कंडीशनिंग चेक करनी है ना, ये लेट सपोज मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ना इंट करके हम कर देते हैं ए, और क्या कर देते हैं हम, बी कर देते हैं। अभी हम जो है ना यहाँ पे जाके जो कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ना, उनको देखते हैं, और इसी के अंदर ही हम कैर और जो डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे पास है ना वेरिएबल्स, उनकी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, लेट सपोज हमारे पास दो वेरिएबल है, तीन कर लेते हैं ना हम, तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर रहे हैं ना परफॉर्म। तो अगर हमने क्या करना है, हम लेट सपोज एक सिंपल सा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिख लेते हैं। तो हम यूज़र को कह देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट नंबर एंटर करवा लेगा हमारे पास। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको क्या करवा लेना है, सी इन करवा लेना है हमने, ए को सी इन करवा लेते हैं। अब आप क्या करो, आप यहीं पे इसको दूसरी वैल्यू भी ले लो, दूसरी वैल्यू ले लेते हैं हम, यहाँ पे बी कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको फर्स्ट की जगह पे क्या कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वो यूज़र से दो वैल्यूज़ ले लेगा। अभी हमने क्या करना है, हम इनको रिजल्ट दे देते हैं। रिजल्ट में हम क्या कहते हैं जी, सम ऑफ, लेट्स सपोज हमने सम निकाला है ना, सम ऑफ किसका, यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले यहाँ पे एक कॉलम लगा लेते हैं, थोड़ी सी इस पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ए, और जो यूज़र ने एंटर किया है इसमें थोड़ा सा स्पेसिंग भी हो, और उसके बाद बी का जो है वो क्या है आपके पास, वो हमारे पास है जी सी में। सी में आ गया, सी में करना क्या है आपने, सी में हम कर देते हैं कि सी हमारे पास इक्वल है ए प्लस बी के, ठीक हो गया। सी हमने क्या करना है, इसको सी आउट करवा के दे देना। तो अगर उसको सिंपली रन करते हैं, एक सिंपल सा मैथमेटिकल ऑपरेशन में बनाया, तो वो कह रहा है फर्स्ट नंबर एंटर करो 4, लेट से हमने एंटर किया, कह रहा है सेकंड नंबर एंटर करो, फिर 4 एंटर कर देते हैं। वो कह रहा है आपके पास सम 4 4 8, तो इसमें हम ना इसको यूं कर देते हैं, एंड लिख देते हैं, ये थोड़ा सा जो है ना समझ आ जाए। 4 एंड 4 इज 8 आ गया, हो सॉरी मैंने एंड लिख दिया, इज यहाँ पे आएगा हमारे पास, यहाँ पर एंड आएगा। छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती हैं इसमें, लेकिन वो मिस्टेक की कैटेगरी में नहीं आती। तो ये आपके पास क्या हो गया, 4 4 8 हो गया। अच्छा, अब लेट सपोज इसी पे हम ना कंडीशनिंग दे देते हैं, कि क्या हम करते हैं, यहाँ पे हम क्या देते हैं कि आप क्या करें, ठीक है। तो इसी में अब हम क्या देख लेते हैं, हम यहाँ पे ना सिंपल से एक ग्रेडिंग सिस्टम देख लेते हैं, उससे हमारे पास जो है ना इफ एल्स की काफ़ी हद तक हमें समझ आ जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना सिंपल सा, यहाँ यहाँ तक तो हमें ज़रूरत नहीं है। एक ही वेरिएबल हमने सीन करवा लेना है, वो क्या होगा, जो नंबर आए हैं स्टूडेंट के, उसकी बेसिस पे हम उसको ग्रेड अलॉट कर देंगे। तो एक ही वेरिएबल है, और यूज़र से हम वो ले लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, अब जब ये वेरिएबल आ गया, तो अब हम लगा देते हैं इफ की कंडीशन। इफ का सिंटेक्स ये है कि आपने इफ लगा के ब्रैकेट्स लगानी है, और यहाँ पे आपने कह देना है कि अगर तो आपके पास जो ए है, जो यूज़र ने एंटर किया है, वो ये जो डबल इक्वल टू होता है ना, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो क्या है ना कंपैरिजन ऑपरेटर टाइप होता है, कि ये चेक करता है लेफ्ट और राइट साइड को कि वो है इक्वल कि नहीं। अगर तो हमारे पास इक्वल इक्वल तो नहीं आएगा, खैर क्या आएगा, अगर हमारे पास ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, ये जो है, तो क्या करें। तो अगर आपने सिंगल स्टेटमेंट सी आउट करवानी है, तो आपको ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप इनमें लगा के, अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लेके आनी है ना, तो आप ब्रेसेस लगाओगे, लेकिन अगर सिंगल है तो ना भी लगाओ तो फर्क नहीं। तो वो क्या कर दे सी आउट में हमारे पास, इसको लेट से बी सी आउट कर दे, बी नहीं, ए, ए प्लस 90 से ग्रेटर मार्क्स लिए हैं भाई, क्या आएगा। और लेट सपोज ये नहीं होता, तो वो क्या करे, वो आपके पास कर दे यहाँ पे एल्स इफ। अब ये नेस्ट आ गया, एक से ज़्यादा कंडीशन लगी हैं आपके पास, उसमें हमारे पास क्या होगा,
लेट्स सपोज ए जो है आपके पास, ए वो है, तो वो जो है ना क्या है, अब क्योंकि 90 से बड़ा नंबर हमें नहीं चाहिए, तो वो क्या हम करेंगे, लेस देन इक्वल टू 90 हो तो क्या करें। अब इसमें दूसरी कंडीशंस भी ऐड हो सकती हैं, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए अगर बताऊँ ना, कि ठीक है हो, लेकिन एंड मतलब हमने क्या करना है कि वो जो है ना ए 90 से छोटा तो हो, तो क्या हो, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 70 हो, मतलब इसके दरमियान में। यूँ नहीं कि 90 से तो फिर 1 तक उसको ही ग्रेड तो नहीं ना मिलेगा, तो आप इसमें अब आप चेक करोगे, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारे पास उसको क्या मैसेज कर दे, लेट्स से सी आउट करा देते हैं, उसको बी करा देते हैं, उसका आया है बी प्लस कर दो। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो एंड पे हम लगा देते हैं एल्स, और एल्स में हम उसको सिंपली सी आउट स्टेटमेंट में कह देते हैं कि यू आर फेल। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब वो बेसिकली हमें कहेगा कि एंटर फर्स्ट नंबर की जगह हम लिखेंगे कि एंटर नंबर नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट। तो अब क्या होगा देखते हैं, रन हो गया रन। तो हम लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि उसके क्या है जी 95 मार्क्स, 95 है, तो देखो आप उसको ए प्लस ग्रेड आ गया। इसमें आप इसको लिख सकते हैं अच्छे से कि ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज ए प्लस एंड दिस एंड दैट, लेकिन अगर आप चेक कर लो कि अगर आपने 90 से कोई छोटा नंबर डाला लेट्स सपोज, लेकिन ग्रेटर देन 70 की शर्त है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 85। 85 पे वो बी प्लस का उसको ग्रेड दे देगा। ऐसे इफ एल्स काम करती है, बेसिक सी सिंपल सी। तो अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ओवरऑल जो बेसिक हमने क्या देखा है इसमें मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन देखी है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स देखी है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, यही जो आप सी आउट करवा रहे हो ना, ये आउटपुट दे रहे हो आप, और सी इन जो करवा रहे हो मतलब जिस वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, सी इन करते हुए हम उसको यूज़र से लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास ये एक इनपुट स्टेटमेंट बन जाती है। और इसमें हमारे पास क्या था कि हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कुछ क्या मतलब सिंपल सी हमने सम देखा, उसी सम को आप अगर आपने जल्दी से मतलब हमने यहाँ पे देखना ही है ना इसी को, जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, वापस चले जाते हैं जो हमने शुरू में एक सिंपल सी मैथमेटिकल ऑपरेशन किया था, यहाँ पे हम आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी था ना, तो इसको a माइनस बी हम कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये a माइनस बी हो गया। सम की जगह पे आप लिख दोगे डिफरेंस, डिफरेंस आ गया आपके पास। आप यहाँ पे एंटर करो, रन करो, तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे और फिर हम रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा होपफुली। तो आपने क्या करना है, 6 करना है, उसमें से माइनस कर देने हैं 2, तो 6 माइनस 2 4 होता है वो। अब क्योंकि डिफरेंस में हमने एंड वगैरह नहीं ना भी दोबारा लगाए, तो वो इस वजह से आपको ये शो करा रहा है। तो आप मतलब यहाँ पे इसको जल्दी से हटा भी देना, अगर सिंपल सा हम क्या कर देते हैं, डिफरेंस आपके पास जो है वो क्या है, इक्वल टू है दिस, सिंपली बस। अब क्या होगा, अगर डिफरेंस हो गया, अब आप क्या कर दो, इसी को डायरेक्ट लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो उसके लिए खैर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिफरेंस की जगह लिख दोगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आ जाएगा। रन करें आप, 3 को 3 से कर दें मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट 9 आ गया आपके पास। और अगर आपने इसको डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे डिवाइड लगा के इसको स्लैश लगा दो। अब क्या होगा, अब आपके पास ये नंबर्स को डिवाइड कर देगा। लेट्स सपोज 6 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से, तो 3 आंसर आ गया आपके पास। तो ऐसे सिंपल से मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसकी फर्दर डिटेल्स आप अगली आने वाली वीडियोस में देख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक था उनके लिए जिनको बिल्कुल भी अभी मतलब बिल्कुल स्टार्ट है सी प्लस प्लस लर्निंग वगैरह। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।